कितना सुंदर झरना है। इसे देखकर तो मेरी प्यास और बढ़ गई। क्यों ना इसका जल ग्रहण कर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। नारायण नारायण। कौन है जो इस घनघोर वन में नारायण नारायण बोल रहा है? कुंभकर्ण। कभी झुकना भी आना चाहिए। देवर्षि नारद प्रणाम। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि आप ही होंगे। तो क्या है ना देवर्षि कि आप मुझे दिखे ही नहीं। कुंभकर्ण, चाहे बड़ी देह वाले हों या पद में बड़े हों, बड़ों को कभी कभी झुक भी जाना चाहिए। देवर्षि, आप कभी कभी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। स्पष्ट कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे तुम्हारा बड़ा भाई रावण, वो तो बस नारायण नारायण, स्वयं को सबसे ऊंचा महान समझता है। नर वानर तो जैसे उसके समक्ष कीड़े मकोड़ों के समान है। देवर्षि, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ कहिए कि आप भ्राता श्री रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण। विष्णुदेव ने नर अवतार धारण किया है। उनका जन्म हो चुका है रावण का वध करने के लिए। देवर्षि, देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? कहां लिया है विष्णु ने अवतार? बताइए मुझे। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए देवर्षि। ये क्या कह रहे हो कुंभकर्ण? वो छलिया विष्णु नर अवतार में? हाँ भैया, और आप भी तो इस बात से भली भांति परिचित कि उस विष्णु के कारण हमारे असुर वंश के कितने महावीर, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और न जाने कितने ही महाबलियों का अंत हुआ। विष्णु का नर अवतार और सुमेरु में सूर्य निगलने वाला वो वानर। केवल नर और वानरों से ही मेरे पुत्र को खतरा है। पत्ते पतझड़ कुचले चरपर चपर, शल की ले सुनिए छपर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। चरपर चपर छप छप छपर छप छप छपर
क्या होगा भैया दशनन? कुछ नहीं होगा पुत्र, हम है ना। माताश्री, मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, तो ना ही मेरा भोजन करने का भी जी करता। बस मुझे एक ही चिंता सताई जा रही, क्या होगा हमारी इस लंका का, क्या होगा हम सबका भैया? कुछ तो कहिए। कुंभकर्ण, ये धुर्त देवता कितना भी छल कपट कर ले, कोई भी अवतार धारण कर ले, किंतु हमारे पुत्र रावण का एक कुछ भी अहित नहीं कर सकते। तो माताश्री, स्वयं देव ऋषि नारद मुनि ने आकर चेतावनी दी है, समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। वो नारद भी तो कम धूर्त नहीं है, इधर की उधर लगाता फिरता है। 6 माह हो चुके हैं उस नारायण को अवतार लिए हुए और मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे गुप्तचर कहां सो रहे हैं? मित्र मारुति, वो मैं कह रहा था। हाँ? मित्र हनुमान। मित्र नील, नल, सुषेण, दधिमुख, तुम सब मेरे अभिन्न मित्र हो। तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो, मारुति या हनुमान। मित्र तो तुम्हारा वही रहूंगा ना मैं। ये भैया को क्या हो गया? इतना गंभीर विषय है, फिर भी हंस रहे हैं। सच में हमें कोई मार सकता है।